Hello, my name is Shitesh Srivastav and this is my video blog. So I'm a bit confused and I am also in a bit of dilemma because I'm unable to speak. And this is happening because I have stopped speaking on this channel. तो इस चैनल को बनाने का जो पर्पस था वो था अपनी स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करना. पर बहुत टाइम से मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई एम नॉट गेटिंग वेरी सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ वीडियोस दैट आई वाज मेकिंग. सो मैं बनाता था फिर उनको डिलीट करता था और पिछले कुछ 1-2 महीने से मैं थोड़ा बिजी भी था. मुंबई गया हुआ था, स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहा था, कुछ और भी काम आ गए थे मेरे पास, तो उन सब चीज़ों में बिजी था. तो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था. मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा और हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूंगा, पर वो नहीं हो पा रहा था किसी वजह से. कुछ ना कुछ काम आ जाता है और जिस प्रोफेशन में मैं हूँ वहाँ पे काम का कोई समय नहीं है. ये नहीं है कि 9 to 5 का जॉब है. जब काम आता है तो आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है. अगर काम नहीं है तो फिर आप पूरे टाइम खाली रहते हो. तो अभी मैं कंपेरेटिवली थोड़ा फ्री हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियोस वापस से बनाना शुरू करते हैं, सवालों के जवाब देना शुरू करते हैं. और इस बीच मैंने अपना एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स डेवलप भी किया, जो कि मुझे 2-3 जगह से और ऑफर आए स्क्रीन राइटिंग प्रोफेसर के. पर अब मैं जॉब नहीं करना चाहता. मुझे एक और जगह से, एक बड़ी कंपनी से बेंगलोर के जॉब ऑफर आया था जो कि मुझे अच्छा खासा पैकेज दे रहे थे. वो भी मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करना चाहता. सो ऑल दीज थिंग्स आई डेंट वांट टू डू बिकॉज आई नो दैट डीप डाउन आई कैन नॉट डू अ जॉब. अब नहीं हो पाएगा. मतलब शायद 10-20 साल पहले, या सॉरी 10 साल पहले, 10-20 साल पहले तो मैं स्कूल में था. 10 साल पहले अगर मैंने वो जॉब जो छोड़ी थी, अगर मैं नहीं छोड़ता तो शायद मैं उस रूटीन में रहता. बट अब रिसेंटली मैंने 1-2 बार जॉब ज्वाइन करने की कोशिश करी और फिर मुझे समझ में आया कि मुझसे नहीं होगा. And the question that you always ask is, why am I not making my feature film? The answer to that is, it does not matter whether in life you become a director or not, whether you make a feature film or not. What is more important is that you keep your mindset right. मैंने जो मुंबई में एक्सपीरियंस किया है, अभी भी मैं जब मुंबई गया था मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये किया है कि जिन सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूँ, जिनको आप सो कॉल्ड बड़े एक्टर कहते हो, उनसे भी मैं मिल के आया. और वो सब के सब मतलब इनसिक्योर, जेलस, एंग्जाइटी ड्रिवन, डिप्रेस, मतलब 50,000 तरीके से परेशान है. आई वाज लाइक कि यार ये क्यों परेशान है. इनको तो वो 2 चीज़ें भगवान ने दी हुई हैं जिसको ये वीडियोस देखने वाले हर बच्चा सिर्फ डिज़ायर ही करता रहता है और उसको लगता है कि उसको ज़िंदगी में बस यही 2 चीज़ें चाहिए, एक फेम और दूसरा पैसा. तो ये दोनों चीज़ें इनके पास भर भर के हैं. उसके बाद इन लोगों को किस चीज़ का प्रॉब्लम है? पर है, लोगों को प्रॉब्लम है. तो लोगों के अंदर एक इनहेरेंट प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉब्लम अगर नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए. सो हर आदमी के लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं. तो प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली ह्यूमन डीएनए की तरह है. तो हर आदमी का प्रॉब्लम अलग अलग तरीके का होता है. तो इसलिए हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम हमें है हम उस पर दूसरे आदमी को जज करते हैं. तो हमारे पास पैसे नहीं है तो हम सोचते हैं उसके पास पैसे होंगे तो वो ज़्यादा खुश होगा, पर उसके पास पैसे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स कुछ और है. हमारे पास सक्सेस नहीं है तो हमें लगता है कि यार उसकी जैसी सक्सेस मिल जाए तो हम खुश होंगे, क्योंकि हमारे पास जो नहीं है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. तो उसी तरह अगर आपकी बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, तो जिसका बिजनेस सक्सेसफुल है उसको देख के आपको लगेगा यार मुझे उसकी पोजीशन होना चाहिए. पर जिसका बिजनेस सक्सेसफुल है उसकी कुछ और प्रॉब्लम्स है जो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है. देयर इज नॉट अ सिंगल सोल इन दिस वर्ल्ड हु इज हैप्पी. And over the time I have realized that there's no need to be happy and there's no reason to chase happiness. Be in whatever state you are, because if you go out in the world and try to talk to people, you will see so much contradiction in thoughts and so much mental problems that you will be like कि यार मैं क्यों ही कुछ कर रहा हूँ. सो बेसिकली घूम फिर के जब मैं हिंदू धर्म की किताबें पढ़ता हूँ, हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ता हूँ, पहले तो मैं वेस्टर्न लिटरेचर ज़्यादा पढ़ता था, अब जब मैं हिंदू धर्म की किताबें पढ़ता हूँ तब मुझे एक नई चीज़ पता चलती है कि जितना भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी की सारी आपके दिमाग को लेके हैं. तभी जो बाहर से विदेश से लोग आते थे वो इंडियंस पे या हिंदू लोगों पे हमला करते थे, हमारे देश पे, भारत पे हमला करते थे बेसिकली, तो बड़ी आसानी से यहाँ पे घुस जाते थे और लोगों को मार लेते थे, क्योंकि यहाँ के लोग कभी अस्त्र शस्त्र पे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे. यहाँ पे लोग मेडिटेट कर रहे होते थे, दिमाग पे काम कर रहे होते थे. हमारा कोई भी किताब आप उठा के देख लो, वो मोस्टली दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, उसका बेसिक सार यही है कि दिमाग को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी थी कि अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है तो आप बाकी चीज़ें अपने आप कर लोगे. और यही एक प्रॉब्लम थी जो मेरी हमेशा से रही कि मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाया. तो जो जर्नी मैंने 2014 में शुरू की थी, मेरी सेकंड फिल्म लासा फोर्ट रिलीज़ ना हो पाने के बाद, कि यार गलती क्या कर रहा हूँ मैं, तो इतने टाइम के बाद मुझे यही समझ में आया कि गलती कुछ नहीं थी सिवाय इतनी कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं था. कुछ लोग होते हैं जो ये चीज़ इनहेरेंट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने आसपास से, या उनका नेचर ही वैसा होता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे मेरा एक दोस्त है प्रतीश, वो एक
कमिश्नर कमिश्नर है, आईपीएस ऑफिसर है, उसके अंदर कुछ चीज़ें इनबिल्ट हैं। मतलब वो टेंशन नहीं लेता है, या जिस तरह से मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ वो ओवर थिंकिंग नहीं करता है। तो कुछ उसकी अपनी लाइफ की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, पर कुछ अच्छी चीज़ें मैंने देखी उसके अंदर जो मेरे अंदर हैं, उसके अंदर नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बचपन से ही नहीं है। और मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स बचपन से थी, तो मुझे इनको चेंज करने में टाइम लगेगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसकी दूसरी प्रॉब्लम्स होंगी जिनको चेंज करने के लिए उसका अपना स्ट्रगल होगा, वो मुझे नहीं पता। पर ये जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, जब मैं उसको देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है यार ये कितना खुश है कि इसके साथ ये सब प्रॉब्लम नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं है। माई माइंड just keeps on racing, keeps on thinking things. That is why I do so many things, because I feel that I can do anything. अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है that you can do everything. No, you cannot. You have to pick one thing. अभी कल ही मैं एक शो देख रहा था, एवरीबडी वर्सेस सपने वर्सेस एवरीबडी, ऐसे कुछ करके शो है, टीवीएफ का। अच्छा शो है, जितनी हाई रेटिंग है उतना अच्छा नहीं है, पर अच्छा बनाया है। मतलब अमरीश वर्मा जो लड़का है जिसने रिटन, डायरेक्टेड और एक्टिंग करी है, तो तीनों चीज़ें उस फिल्म की, उस वेब सीरीज़ की बहुत अच्छी हैं। फ्लो मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है बीच में। फिर वही टीवीएफ का मोटिवेशनल चुतियापा है उसमें भर भर के, वही हीरो जर्नी डाली हुई है हर जगह, वही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो डाले हुए हैं, वही एक मेंटर डाला हुआ है, पूरा वही जो फॉर्मेट है टीवीएफ का वही चेपा हुआ है उन्होंने, बार बार हर बार वही चेपते हैं, बनाया वैसा ही है। बट अगेन क्योंकि इतना मोटिवेशन रहता है उस समय कि आपको देख के, और इमोशंस रहते हैं, इमोशंस ही कहानी को मूव करती हैं, इमोशंस इतने रहते हैं कि आप कहानी देख के मूव हो जाते हो। हालांकि उसमें जो कैरेक्टर है जो अमरीश वर्मा ने प्ले किया है, वो बार बार ये चीज़ कहता है कि 3 इडियट्स में बताया ना कि आप मेहनत करो, टैलेंटेड हो जाओ, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। इन रियल लाइफ में ये वर्क नहीं करता है। मतलब कि आप सोचते हो, आप मानना चाहते हो ये चीज़ वर्क करती है, तो बेसिकली जो मोटिवेशन लाइंस हैं जो बोली जाती हैं वो सुनने में इतनी अच्छी लगती है, बिकॉज वी वॉन्ट टू बिलीव इन दैम, वी वॉन्ट टू बिलीव दैट दिस वर्ल्ड इज अ जस्ट प्लेस. But if you listen to all the podcasts that are happening in this world, the experiences of all the people, you will realize this world is not a just place. This world is not a place where if you do this, you will get that. मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप ये करोगे तो यही मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप ज़िंदगी भर मेहनत करो आपको कुछ ना मिले, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते और उनको बहुत कुछ मिल जाता है। तो कोई अगर रूल से चलना चाहो कि ये रूल ही मैं फॉलो करूँगा, तो वो रूल कभी वर्क नहीं करेगा आपके लिए। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव एवरीथिंग टू डेस्टिनी, लीव, तभी गॉड का कॉन्सेप्ट निकल गया है ना, ये लीव एवरीथिंग टू गॉड एंड डू योर वर्क, बिकॉज इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, नथिंग इज इन योर कंट्रोल, एंड पीपल बिफोर अस हैव ऑलरेडी फिगर दिस आउट। मार्कस ऑरेलियस की जो किताब है मेडिटेशन, अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें यही समझ में आएगा कि मतलब देयर इज नथिंग इन योर कंट्रोल। तो जो पूरी स्टोइसिज्म की थ्योरीज हैं जो मार्कस ऑरेलियस के मेडिटेशन से निकली है, वो उससे पहले भी वो थ्योरीज थी, सेनेका और एपिक्टेटस की जो बुक्स हैं उससे निकल के आई है स्टोइसिज्म की थ्योरीज। उन सारी थ्योरीज में एक ही चीज़ लिखी है, दैट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड यू कैन नॉट वेस्ट थिंकिंग अबाउट इट, thinking about things that does not even matter to you, that things that you cannot control. So all you have to do is just live your life day by day. Do not put too many expectations, pressure on yourself. अभी मुझे रिसेंटली एक बंदा मिला जो मुझसे कहता है, everyone who meets me says, one day you are going to become a very big director, one day you are going to become the topmost director of this industry. और मुझे याद है कि मुझसे भी ऐसा लोग कहते थे, और हज़ारों लोगों से मुंबई में कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट देता रहता है। एंड वी, because we have seen so many films that they have become a part of our psyche, we think that if someone says lines like that, they are the punchline of that film. कि वो एक ड्रामेटिक मोमेंट है जब आपसे किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, and you have to take it very seriously, and maybe it's a part of your destiny that someone is saying like that, maybe he has seen something in you. Because ऐसी स्टोरीज जो हमने फिल्म फेयर में बहुत पढ़ी है ना, कि अरे कंगना रणावत को दूर से देख लिया था उस डायरेक्टर ने, उसने कहा कि यही मेरी फिल्म की हीरोइन बनेगी। ऐसा कभी नहीं होता, बट ऐसा बताया जाता है कि हमने उसको दूर से देखा, किसी पार्टी में मिले, या हमने उसे कॉफ़ी पीते देखा और हमने उसको सेलेक्ट किया कि यार यही मुझे अपनी फिल्म के लिए चाहिए। सो इस तरह की कहानियाँ बताई जाती हैं विच एक्चुअली कैटर टू द नॉर्मल पीपल। सो आपको जो मूर्ख बनाया जाता है वो इन सब स्टोरीज के थ्रू बनाया जाता है। आप रैग्स टू रिचेस की स्टोरीज बनाई जाती हैं कि एक कहानी थी एक गरीब बच्चे की जो ऐसे अमीर हो गया, पर वो कहानी आप रियल में नहीं पढ़ पाते हो। क्यों? क्योंकि रियल में होती तो फिर कहानी बनानी क्यों पड़ती। तो इस तरह की कहानियाँ बनाई जाती हैं, और इस तरह की कहानियाँ इसलिए बनाई जाती हैं बिकॉज अगर वो कहानी नहीं बनाई जाए, ना बताया जाए, तो आप होप लूज़ कर दोगे। अब होप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हर आदमी हर चीज़ पढ़ नहीं सकता। हर आदमी को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि चीज़ें उसे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि एक इंसान की बेसिक थिंकिंग है कि वो बहुत पावरफुल है, और वही उसे जीने का एक मकसद देती है। उसको लगता है कि यार अगर होप है
तो मैं आगे जा सकता हूँ. पर एक्चुअली इफ़ यू लीव ऑल होप्स, इफ़ यू लीव ऑल डिज़ायर्स, इफ़ यू लीव एवरीथिंग and you leave the control over life, life becomes much more sorted. All you have to do is pick anything, any one thing that you want to do in your life, and then keep on doing it. Like हरिवंश राय बच्चन ने बोला है ना कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला. वो सिर्फ एक पोयम नहीं है, वो पूरी लाइफ का सार है. आप किसी भी डायरेक्शन में चलते चले जाओ, बिकॉज दुनिया गोल है. दुनिया गोल है, वो भी आप सोचो तो मेटाफोरिकल है. आप किसी भी पॉइंट पे चलना शुरू करोगे, आप घूम के वहीं पहुंच जाओगे. यही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि अगर यूनिवर्स में कोई भी एक लाइट का पार्टिकल छोड़ दिया जाए और वो इनफाइनाइट टाइम तक ट्रैवल करता रहे और कोई ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में उसको ना मिले, तो वो वहीं पे आगे ख़त्म हो जाएगा जहाँ से उसने शुरुआत की थी. वही फंडा लाइफ का भी है, दैट इफ़ यू वॉक इन एनी डायरेक्शन for one goal, take whatever path, it will lead you to your destination. It does not matter what path you choose, you just keep on walking. You just know the goal, that's it. It does not matter what method you choose. तो आजकल ये जो how to, why to, what to वीडियोस बहुत चलते हैं ना यूट्यूब पे कि हाईएस्ट ट्रैकिंग होती है एसईओ के हिसाब से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से देखो तो how to वाले वीडियोस बहुत चलते हैं. How to do this, how to do that. It's because inherently we want to know the procedure. We want to know how can we save time to get things done in a very less time. This is what human beings have been doing for a very long time. एक बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनने में पहले 10 साल लगते थे, तो आज मैं 1 साल में उसको कैसे बना सकता हूँ. I don't know why they are trying to save all the time. क्यों इतनी जल्दबाजी है हर चीज़ की, बट they want to save all this time. That is why how to videos work very nicely. एंड वी वॉन्ट टू नो, अगर बाल झड़ रहे हैं तो फिर बाल क्यों झड़ रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है. एंड ऑल दीज आर्टिकल्स आर फेक. ऑल दोज मेडिकल आर्टिकल्स जो इसमें पड़े हुए हैं वो एक जेनरिक तरीके से आपको बताते रहते हैं. और वो 7 ways in which you want to become successful, मैंने भी ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं. 30 ways if you want to become rich and 20 ways this and that. अच्छा, मैं कितना भी बता लूँ आपको, बट it will not go out of your body, it will not go out of your mind to read those articles, because somewhere you still have hope. You feel that there is someone somewhere who will tell you how to do things, how to become successful, how to become film director, how to become rich, how to open a business, how to get into IIMs, how to get into IT. There's someone has some secret recipe that they can use to get anywhere they want. But the truth is that there is no recipe. If you want to do something, you just have to leave everything. And the focus, which I have been struggling a lot for a very long time, I was basically, comes from only one thing, that you have to let go of the greed. लालच छोड़ दो. आप क्या करो, जितनी भी मतलब चीज़ें आपकी डिज़ायर्स हैं उस सबको छोड़ के एक ही चीज़ पे फोकस करना शुरू कर दो कि बस यही एक चीज़ है जिस पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा. और अगर 5-6 चीज़ें हैं, मतलब जैसे 10 चीज़ें हैं जो आपने डिसाइड किया था कि मैं करूँगा इनको, मुझे करना है, अंदर से मन भी है कि मुझे इसको करना है, देन गिव इट अ डेडलाइन. इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट कि मैं सोशल मीडिया पे 100 पोस्ट करूँगा या सोशल मीडिया पे रोज़ पोस्ट करूँगा. तो रोज़ पोस्ट की तो कोई लिमिट ही नहीं है. तो आप बोलोगे मैं 1000 पोस्ट करूँगा, उसके बाद मैं रुक जाऊँगा. So you have to let go of few goals in order to achieve one major goal, which has the highest priority in your life. That is one major learning which I have learned in life. I think आज के लिए इतना ही है. आज मैंने एटलीस्ट सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था, कुछ बोलना था. और आज अरविंद केजरीवाल साहब अरेस्ट हुए हैं, ड्यू टू विच आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज उस आदमी ने तो मतलब मेरे को बड़ा एम्बेरसिंग लगता है कि मैं जब भी सोचता हूँ कि एक टाइम था जब मैं उस आदमी को इतना एडमायर करता था 2014-2015 में, कि मैं उससे मिलने जाना चाहता था, मैं उसके अनशन में जाना चाहता था. मतलब आई यूज्ड टू ड्रीम अबाउट मीटिंग अरविंद केजरीवाल. And because he turned out to be such a dud, I started reading about Modi because I hated Modi at that time. I started reading more and more books about Narendra Modi so that I can argue with the people who were around me who used to say good things about Modi. So मुझे ऐसा लगता था कि उनको मोदी के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सब कुछ निकाल के डिटेल में बताऊंगा, गोधरा में क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, वहाँ क्या हुआ था. And the more I read about Modi, the more I got influenced by that man. And the more knowledge I got कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या किया है, उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि लाइफ में बहुत जल्दी बिना जाने डिसीजन नहीं लेने चाहिए. खैर, एनीवेज, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.